हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे नजफगढ़ लेक की, क्योंकि यहाँ पे एनजीटी ने ऑर्डर दिया है हरियाणा और दिल्ली को कि इसको फिर से ठीक किया जाए, रिजुविनेट किया जाए उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ये हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी हरियाणा स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप पंजाब के लिए दिल्ली एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हमारे पास कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, स्मार्ट कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं या कॉल करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, सो आई सेड एनजीटी। एनजीटी क्या है ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ डिटेल में, बट आप क्या जानते हैं एनजीटी के बारे में? कौन से एक्ट के तहत ये शुरू किया गया था, क्या फंक्शंस होते हैं इसके? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विल टॉक अबाउट इट। अभी देखिए, एनजीटी जो है उसने डायरेक्ट किया है दिल्ली और हरियाणा को कि अपने इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान्स जो हैं, दोनों गवर्नमेंट को कहा कि आप प्रिपेयर करो कि हमको जो नजफगढ़ झील है इसको रिजुविनेट करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। ये एक ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड है। तो वेटलैंड मैं आपको हर बार बताती हूँ, वो एरिया जहाँ पे पूरा साल ही पानी रहता है, शैलो वाटर रहता है, या फिर साल के किसी पर्टिकुलर सीजन में। एंड बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के हिसाब से वेटलैंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नजफगढ़ झील भी इसलिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको प्रोटेक्ट करना है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं प्रिंट मीडिया में। अब देखिए, जो इम्प्लीमेंटेशन है इन एक्शन प्लान्स की, इनको मॉनिटर कौन करेगा? नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी। तो ये इसको मॉनिटर करेंगे कि कैसे इसका काम शुरू होगा। रिस्पेक्टिव स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज़ जो हैं, नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी थ्रू, जो हर दोनों स्टेट्स में, चाहे दिल्ली इज़ यूनियन टेरिटरी और दूसरा आपका हरियाणा हो गया, जो वेटलैंड अथॉरिटीज़ हैं उनके थ्रू इसको मैनेज किया जाएगा। स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना है एनजीटी को 31 जुलाई तक कि इस ऑर्डर का क्या हुआ। एनजीटी ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा कि जो आउटलेट है नजफगढ़ झील का, यानी जहाँ से उसकी जो ड्रेन है नजफगढ़ झील की वो बाहर आती है, फ्री फ्रॉम सीवेज होनी चाहिए। उसमें कोई सीवेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो यमुना रिवर से जाके मिलती है और यमुना का पोल्यूशन का रीज़न एक ये भी है। तो सीवेज से फ्री रखिए ताकि यमुना में मिलने से पहले पानी उसका साफ हो। नजफगढ़ झील के बारे में जानिए। ये एक नेचुरल डिप्रेशन हो गया, थोड़ा लो लैंड वाला एरिया है नेचुरली साउथ वेस्ट दिल्ली में, गुरुग्राम और राजौरी बॉर्डर पे है ये नजफगढ़ झील आपकी, नेशनल हाईवे 48। ये जो लेक है लार्जली अगर आप देखेंगे सीवेज से ही भरी रहती है गुरुग्राम से, क्योंकि जितना सराउंडिंग दिल्ली के विलेजेस का पानी आता है या जो भी गंदगी आती है वो इसमें मिलती है। अब इस झील का एक पोर्शन आपका, थोड़ा पार्ट इसका हरियाणा में भी पड़ता है, इसलिए एनजीटी ने दिल्ली और हरियाणा दोनों को कहा है। लेकिन इस एरिया का इंपॉर्टेंस बहुत है, बीइंग वेटलैंड। 281 बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे दिखते हैं, जिसमें बहुत सारे थ्रेटन हैं, जैसे इजिप्शियन वाल्चर, सारस क्रेन, स्टेपे ईगल, ग्रेट स्पॉटेड ईगल, इंपीरियल ईगल, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो अब वैसे ही वेटलैंड का इतना इंपॉर्टेंस रहता है और ऊपर से इतना बर्ड स्पीशीज़ भी है। अगर गंदगी में ये मिलती जाएगी तो ये एरिया पूरा बर्बाद हो जाएगा और बर्ड्स को भी नुकसान होगा। तो नजफगढ़ लेक इज़ अ वेटलैंड। अब फ्रॉम रिवर टू अ ड्रेन एंड लेक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नजफगढ़ झील बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे नजफगढ़ लेक है। किस तरह से आपको मैप में दिखेगा कि यहाँ पे पानी है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वेटलैंड क्या मैं आपको बता दिया, इसका डेफिनेशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए, बिकॉज वेटलैंड्स हम बहुत बार अपनी काफ़ी वीडियोज़ में, स्पेशली जो रामसर साइट से जुड़ी हो रहती हैं, उन पर हम वेटलैंड को डिस्कस करते हैं। अब बैकग्राउंड इसका कहाँ से शुरू होता है इस पूरी प्रोसेस का नजफगढ़ झील को लेके? इंडियन नेशनल ट्रस्ट जो आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज का है, उन्होंने एक बार जो पूरा ये मैटर अपने हाथ में लिया कि नजफगढ़ झील को रिस्टोर किया जाएगा, और एनजीटी के पास ये मैटर गया, लेके गए वो इन 2014। तो ये 2014 की बात है, आज हम 2022 में हैं, 22 राइट या। एंड बाद में एक एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल की उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने 2019 में कि कोई भी
जो एक्शन है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए नजफगढ़ झील को वो अभी तक नहीं लिया गया। तो उस समय भी एनजीटी ने डायरेक्ट किया हरियाणा दिल्ली को कि आप यार अपना इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान्स जो हैं झील को लेके उनको प्रिपेयर करो। पहला डेडलाइन था 2019 जिसको एक्सटेंड किया गया दिसंबर 2020 तक, कुछ नहीं हुआ। अब इसमें 109 स्पॉट्स हैं टोटल जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे सीवेज आता है, रिलीज होता है, जो ड्रेन्स आके इसमें रिलीज होती हैं। प्रॉब्लम बहुत से स्पॉट्स में है और एट प्रेजेंट 51 मिलियन लीटर सीवेज है जो आज भी इसमें कलेक्ट हो रहा है, जा रहा है। इसके बाद दोनों गवर्नमेंट्स ने क्या किया, अपने अपने प्लान्स जो हैं वो इंटीग्रेट किए, सबमिट किए, उनको इंटीग्रेट किया गया, उनका एक प्लान बनाया गया, एक सिंगल फ्रेमवर्क बनाया गया जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने दिसंबर लास्ट ईयर में अप्रूव किया कि भाई ठीक है, इनका एक ये फ्रेमवर्क है। अब इस प्लान के अकॉर्डिंग टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी कि नोटिफाई करना एक तो नजफगढ़ झील को और उसका एरिया को अंडर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। ये हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं कि ये रूल्स क्या है, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, जिसमें इंडिया अपने वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन कंजर्वेशन देता है कि नजफगढ़ को नोटिफाई कीजिए। अब इन रूल्स में प्रोहिबिटेड है, एक जोन बनाया गया, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे अगर नजफगढ़ झील इतने एरिया में आती है तो उसके आगे पीछे एक बफर एरिया क्रिएट किया गया जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, कि सर्टेन एक्टिविटीज़ उस एरिया में नहीं की जाएंगी। बफर जोन, बफर हम क्यों बनाते हैं, ताकि कि उसको प्रोटेक्शन मिल सके, एक शील्ड मिल सके। अब जो नोटिफाइड वेटलैंड्स है और यहाँ पे बोला गया जो लैंड है विद इन दिस एरिया, वहाँ पे कोई भी काम नॉन वेटलैंड यूज़ के हिसाब से नहीं होगा, जैसे कि परमानेंट कंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी। 50 मीटर जो है इस एरिया के मीन फ्लड लेवल जो है उससे वहाँ पे कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ऑल्दो आप एग्रीकल्चरल वाले कुछ काम वहाँ पे कर सकते हैं, वो भी सीजनल एग्रीकल्चर। अब जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड द लेक का क्या मतलब है, यहाँ पे नो कंस्ट्रक्शन बफर जोन बनाया गया है अराउंड झील, जिसमें 4740 हेक्टेयर्स का एरिया आता है। इसमें से 2600 हेक्टेयर्स दिल्ली के पास है और 2140 हेक्टेयर्स आपका हरियाणा के पास है। ये जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है ये एक बफर जोन है टोटली, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से कोई भी हाजिर्ड ना हो इसलिए इसको यहाँ पे रोका गया है। प्लान दिल्ली गवर्नमेंट ने सबमिट किया, प्रपोज किया कि किस तरीके से एस्टिमेशन सीवेज जनरेशन का भी लगाया गया कि 15 इयर्स ऑफ प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, अगर यहाँ पे ये सब ठीक रहता है तो काफ़ी पानी इस वेटलैंड से लोगों को सप्लाई कर पाएंगे। और दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये भी की कि एक चीज़ और आइडेंटिफाई की कि पोल्यूशन इस झील में किन ड्रेन्स की वजह से होती है। कौन सी ड्रेन्स, यानी जो नाले होते हैं वो इसमें आके मिलते हैं जो कि पोल्यूशन कर रहे हैं, उनको भी, उन स्पॉट्स को भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया। अब कंसर्न्स यही है कि एक टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ था, लेकिन उसके बाद लोगों ने एनक्रोचमेंट शुरू कर दिया और ये जो झील है ये सिकुड़ती गई, राइट। तो आज भी अगर हम राइट समय पे इसमें अगर एक्शन लेते हैं तो 20 मिलियन गैलन्स पानी हर दिन यहाँ से मिल सकता है, जो कि अराउंड 3.5 लाख पॉपुलेशन जो है उसको सपोर्ट कर सकता है। अब देखिए साहिबी रिवर, ये वो रिवर है जहाँ से नजफगढ़ झील नेचुरल फ्लड प्लेन जो कन्वर्ट हुआ वो भी अब एक ड्रेन बन के रह गया, वो भी खत्म हो गया है, इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गया है। ग्राउंड वाटर लेवल्स जो हैं इस एरिया के बिल्कुल गिर चुके हैं, इसलिए इसको रिजुविनेशन की ज़रूरत है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्यों हम नजफगढ़ झील की बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उससे बहुत से लोगों को पानी भी मिल सकता है एक बार अगर इसकी क्लिनलीनेस हो गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। यहाँ पे कि जल्द से जल्द इन्वायरमेंट रिलेटेड जो केसेस हैं उन पे फैसले लिए जाए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया, बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, तो इसलिए एनजीटी को बनाया गया था। स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इसके पास सही एक्सपर्टीज़ है कि किस तरह से इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को हैंडल करना है। और ट्रिब्यूनल शिल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीडियर लेड बाय अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर 1998 बट शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस।
यानी ऐसा नहीं है कि ये प्रोसीडियर बाउंड बाय किसी सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर के तहत, लेकिन जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं उसके थ्रू, उसके तहत आपका एनजीटी जो है वो चलता है। और आपने देखे होंगे बहुत सारे डिसीजंस एनजीटी लेता है, डायरेक्शंस देता है अलग अलग स्टेट्स को इन्वायरमेंटल मैटर्स को लेकर इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए। क्यों? ताकि हायर कोर्ट्स पे जो बर्डन है, ऑलरेडी हम बोलते हैं कि हमारे कोर्ट्स पे बहुत बर्डन है, उसको कम करने के लिए इसको बनाया गया था। और एप्लीकेशन फाइनली यहाँ पे बोला कि 6 मंथ्स जब से फाइल हो तब से इस पर जस्टिस आना चाहिए, कोई ना कोई ऑर्डर आना चाहिए। अब ट्रिब्यूनल के जो भी ऑर्डर होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, उसके पास पावर है ट्रिब्यूनल के पास कि वो रिलीफ दे सकता है। अगर कोई कॉम्पनसेशन किसी को देना है उसमें इन फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन या जो भी इफेक्टेड पर्सनस को जो नुकसान हुआ है, बाइंडिंग रहता है, रिलीफ भी एनजीटी के थ्रू मिल सकता है। तो ये टोटल डिस्कशन हमने आज एनजीटी के बारे में और नजफगढ़ झील के बारे में की कि एनजीटी ने क्या कहा है उसके लिए। क्वेश्चन है आपके लिए, National Green Tribunal can hear cases under which of the following acts? Forest Conservation Act 1980, Forest Right Act 2006, Environment Protection Act 1986। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके सही आंसर जान सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।